गुजर गोड़ पंचारिया संत सुख देव जी नाम। भरत खंड मरुधरा बास बिराई गाँव। गुजर गोड़ पंचारिया संत सुखदेव जी नाम। अभी कल ही गुरु महाराज का प्रागट्य दिन रामनवमी जगह जगह संपूर्ण भारत में सत्संग समापन हुई। उसी विषय को प्रारंभ करके आज की सत्संग में चर्चा करेंगे। इस सुखराम जी महाराज कौन थे? वैसे ये वर्णन आया है केवल शरीर का। गुजर गोड़ पंचारिया, गौड़ ब्राह्मण, पंचारिया सरनेम। एक गुजर गोड़ पंचारिया ब्राह्मण कुल में सुखदेव जी नाम का जो बालक था, जिनकी मृत्यु हो गई थी, मृत्यु के बाद महाराज की आत्मा ने उस शरीर में प्रवेश किया। भरत खंड मारुधरा बास बिराई गांव। बिराई गांव में भरत खंड में मारवाड़ प्रांत में इस शरीर का जन्म हुआ। संत सुख राम घर द्विज के उतरिया वेदगत छाड़ निज नाम ध्याया। भगत के काज भगवान मुझ भेजिया हंस से तावने काज आया। संत सुखराम घर द्विज के उतरिया वेदगत छाड़ निज नाम ध्याया। वेदों के ज्ञान का प्रसार प्रचार महाराज ने नहीं किया, निज नाम की भक्ति करी। भगत के काज भगवान मुझ भेजिया। परमात्मा ने मुझे भक्ति करने के लिए और भक्ति करके हंसों को चेतावने के लिए, जगाने के लिए उस राम जी ने मुझे भेजा। ब्रह्म दरबार से मोहर परवानगी अनबे बात सुनाए देव। परमात्मा के दरबार से मुझे ये आदेश हुआ कि मृत्युलोक में जाके सांसों सांस में राम राम भजन करके जो अनुभव ज्ञान महाराज के मुख से निकला, वो ज्ञान के माध्यम से सभी जीवों को तारने के लिए मैं आया हूँ। जग में जीव कोई आन कर भेंट सी। जो जीव मुझे आके मिलेगा, यानी मेरे ज्ञान को धारण करेगा, काल का मुकसु काढ़ ले। मैं इन सभी जीव को काल के मुख से बाहर कर दूंगा। ताय में फेर तिल मात्र मत जान जो राम गुरु देव जी शीस मारे। महाराज फरमा रहे हैं कि मैं जो ये मेरे वचन है, इस मेरे वचन को आप तिल मात्र में झूठ मत समझना, क्योंकि स्वयं परमात्मा मेरे सिर पर है। उनके आदेश से मैं ये सब कर रहा हूँ। एक तरह से ये सब परमात्मा की आज्ञा से सब हो रहा है। दास सुखराम हरि हुक्म सु आविया शरण के जीव को राम तारे।
यानी जो संतों के शरण में आएगा उस जीव की रक्षा, उसका उद्धार परमात्मा करेंगे। अब आएंगे हमारे असली विषय पे, जो चर्चा के द्वारा हमको समझना है कि आज तक हमने इस संप्रदाय में रह के क्या पाया। क्योंकि हमारे अपने अनुभव से या अनुभव को शेयर करने से बाकी जीव को पता चलेगा, वो भक्ति में आएंगे। क्योंकि आज हम देखते हैं भक्ति कोई करना नहीं चाहता। दो ही कारण से भक्ति करते हैं, या तो लोभ लालच या काल का डर। अब काल का डर नहीं है, मौत का डर किसी को नहीं है, तो वो उपाय भी अब काम में नहीं आ रहा है। लोग अपनी स्वयं की जान की परवाह नहीं करते, वो काल से क्या डरेंगे, वो क्या भक्ति करेंगे। लोभ लालच हम कैसे बता सकते हैं, क्योंकि बताने वाले के अंदर वो पात्रता चाहिए। अगर यहाँ ज्ञान देने वाला लोभी लालची है तो उसका प्रभाव सुनने वाले पर नहीं पड़ता है। मैं मेरी बात आपको बताता हूँ, 10 साल तक या 15 साल तक, आज 25 साल हो गए, 15 साल में सिवाय ज्ञान सुनना, इसके सिवाय कुछ नहीं किया। भजन हो नहीं रहा था, सांस उसास में वो बैठ नहीं रही थी, कोई भीतर अनुभव नहीं आ रहा था। 15 साल तो उसमें ऐसे ही चले गए। 10 साल में ध्यान किया, उसका अब समझ में आ रहा है कि ये बात सच है। अगर मेरे लिए 25 साल में ये बात समझ में आ रही है, तो नए जीव को लोग कितने साल में ये समझेंगे। क्योंकि लोगों को अभी करो, अब शाम को उसकी मजूरी चाहिए, ये स्वभाव है। तो इस कारण ये बहुत इसमें समय जाएगा, इसलिए भी भक्ति में लोग आना नहीं चाहते। अगर यहाँ कोई माया के सुख का या कोई अल्प लाभ भी मिलता गया तो लोग जुड़ते जाएंगे। है तो इसमें एकदम आनंद, वो भी बिना कुछ किए, मगर ये मिलने में काफी समय लगता है। अभी तो मैं जगह जगह जाता हूँ, सभी लोग एक विश्वास के कारण भक्ति में लगे हैं, या किसी के माता पिता है उसके कारण अब कैसे छोड़ना। बुरा तो निश्चित नहीं है, मगर भीतर में जो आनंद चाहिए वो आनंद नहीं आ रहा है। यही कारण है कि अभी तक हम ध्यान में उतरे नहीं हैं। अब इसका कारण है, मूल में ये भक्ति सद्गुरु के द्वारा प्रकट होती है। ऐसे सद्गुरु जिसको हम सत्ताधारी कहते हैं, और ये सत्ताधारी सद्गुरु करते क्या है, थोड़ा आप इसको समझो गहराई से। हमको न किसी की निंदा टीका करनी है, हमको तो केवल गुरु महाराज का ज्ञान समझाना है। सतगुरु सतान बरणी जाई, सोमन धान बाणगी माई। सतगुरु सतासीस में आवे, अगम देश हंसा चल जावे। सदगुरु सतान बरनी जाई, सदगुरु की सत्ता। अब सत्ता यानी क्या वकील साहब, सत्ता यानी क्या? सत्ता हम किसे कहेंगे? इसमें जो सत छिपा हुआ है, हाँ, इसमें जो सत है, हाँ, तो सत जब तक प्रकट नहीं होता, हाँ, तब तक हम सत्ता
की व्याख्या नहीं कर सकते। नहीं, सत्ता का अर्थ, सत्ता किसे कहेंगे? पावर। पावर, सत्ता यानी पावर। सदगुरु का पावर के बारे में कह रहे हैं कि सदगुरु के अंदर कितना पावर है, इसका वर्णन नहीं हो सकता। जितना भी किया जा रहा है वो कितना है, वानगी दाखल शैंपल के जैसा, पूरी सत्ता का पावर नहीं, उसका वर्णन हो रहा है। और आगे दो चार साखियों के माध्यम से हम इस सत्ता को ही समझेंगे। फिर ये सत्ताधारी सदगुरु आज है या नहीं है, इस पे चर्चा करें, क्योंकि आज ये जरूरी है, आज इसको समझाना जरूरी है। सुगे चकोर चंद्र मुख जोवे, शीतल अगन किसी विद होवे, शशि के इम्रत बसे शरीरा, साचा गुरु चंद्रमण हीरा, आप अमोलक और बनावे, दीपक राग दीप जग जावे, यूं सिस कोई करणी काहीना, आप समान करे परवी। अब देखो, सतगुरु सतान वर्णी जाई, सोमन दान बाणगी माई, सुगे चकोर चंद्रमुख जोवे। चकोर पक्षी, उसका आहार है आग, वो आग खाता है। अब आग खाने के बाद तो शरीर में तो ज्वाला भड़केगी। अब उसकी वो ज्वाला की, आग की शांति कैसे होती है? तो चकोर पक्षी का गुरु है चंद्रमा। चंद्रमा के तरफ वो एक टक यानी त्राटक करता है, उसकी तरफ देखता है, तो उसके ज्वाला का शमन होता है, उसके अंदर शांति आती है। तो सद्गुरु सत्ताधारी उसे ही कहेंगे जिसकी मूर्ति को देख के अगर हमारे घट में शांति आती है, काम क्रोध लोभ मोह हमारे थोड़े क्षमते हैं, तो हम उसे सद्गुरु कह सकते हैं। वो सद्गुरु पावरफुल है कि उनका चेहरा ध्यान में देखने से हमारे अंदर की ज्वाला, हमारे जीवन में शांति आती है। ये पहला प्रमाण। चकोर पक्षी किसने देखा है? हम ही तो चकोर पक्षी है, और हमारे अंदर ही हम आग खा रहे हैं। ये विकारी है ना सब। तो ये विकार अगर सद्गुरु ने बताए हुए भेद से ध्यान करने पर कहो, या ध्यान मूलम गुरु मूर्ति कहते हैं ना, गुरु की मूर्ति का ध्यान करना महाराज ने भी बताया है कि सतगुरु बदन निहार के माई मूरत देख। सदगुरु के बाहर के शरीरधारी सदगुरु को देख के उसकी मूर्ति को यहाँ त्रिकुटी में देखो। अगर वहाँ आपको शब्द की अनुभूति हो रही है तो वो सदगुरु सत्ताधारी है। हमको लगा देते हैं बीच बीच नाम दोनों श्वास में ले ही रहे, बराबर आरती भी कर रहे, संगत को भी जा रहे, मगर परिणाम जितना चाहिए उतना हो नहीं रहा। गुण तो हो रहा है, मगर हमारी उम्र अब बीतती जा रही है, वो आनंद अभी तक नहीं आया। इसका कारण इस सद्गुरु में छिपा है। सुगे चकोर चंद्रमुख जोवे, शीतल अगन किसी विद होवे। महाराज कहते हैं आप अमोलक और बनावे,
दीपक राग दीप जग जावे, यूं कोई शिष सतगुरु काही, यूं कोई शिष करणी काहीणा, आप समान करे परवीन। ये बहुत बड़ी महत्वपूर्ण बात है। हमारे अभी मिले हुए प्रेजेंट सदगुरु करते क्या है कि हमको सांसों सांस में राम राम करा रहे हैं। अब किसी के कर्म ज़्यादा है, किसी के कम है, कोई पुराना भक्ति करने वाला है, किसी के अंदर पहले ही वो शब्द जगा है, तो वो राम राम करते ही वो आनंद उसको आने लगता है। महाराज कह रहे कि यूं कोई शिष करनी का हीना, जो हीन करनी का है, जिसके कर्म ज़्यादा है, वो अपने जैसा उसे बना नहीं पा रहे। इसका मतलब वो पावर वहाँ अभी नहीं है। हाथ रखते ही शिष्य के अंदर आप समान करे परमीना, अपने जैसा ही उसको वो प्रवीण बना देते हैं। ये है सद्गुरु। और केवल ऐसे सद्गुरु न मिलने से जितना चाहिए उतना प्रसार प्रचार ये ज्ञान का नहीं हो रहा है। थोड़ा बहुत जो हो रहा है इसमें उनके माता पिता का एक ज़्यादा कृपा है कि हमारे घर में भक्ति थी तो हम इसको धारण किया। समझ के या किसी को आनंद मिला, हमको ही मिलना चाहिए, ये कोई तड़प नहीं रहा है। और ये सबसे सोचने वाली बात है। तो पहले सद्गुरु के बारे में गुरु महाराज ने क्या लिखा है वाणी में, क्या परख बताई है हमको। ये साखियों के द्वारा उनकी परख करके ऐसे सद्गुरु को ढूंढना चाहिए, उनकी शरण में जाना चाहिए। बचे हुए समय में हम कुछ पा सकते हैं, नहीं तो ऐसी आरती अपनी हो रही है, रोज वही सब हो रहा है, नयापन कुछ नहीं है। होना तो ये चाहिए था, हमारे तरफ देख के हमारे आने वाली पीढ़ियाँ अपने आप इस धारा में आकर्षित होना चाहिए। नई जनरेशन है वो भी देखते हैं, इनके अंदर तो कोई परिवर्तन नहीं हुआ है। आनंद आनंद कहते ये तो कोई आनंद में नहीं है, यही तो भागदौड़ कर ही रहे। वो देखते हैं, इसलिए हो सकता है उनके अंदर भक्ति का भाव न जगे। सतगुरु सो सुख राम कहे, साच झूठ दे छाट, उलटा होए गढ़ पर चढ़े, सास सूरत दिस साठ। पहली परीक्षा सद्गुरु की। सद्गुरु किसे कहते हैं? तो सतगुरु सो सुखराम कहे, साच झूठ दे छाट। छाट यानी क्या? छाट देते हैं, निर्णय कर देते हैं। कहाँ? बाहर बाहर नहीं, हमारे भीतर हमको ज्ञान देके हमारे अंदर वो सत्ता जगा के तुम देखो सत्य क्या है और असत्य क्या है। असत्य छुड़वा देते हैं, सत्य को पकड़वा देते हैं। ये है सद्गुरु की पहली परीक्षा। उल्टा होए गढ़ पर चढ़े, उलट कर पश्चिम के रास्ते से गढ़ नाम ये ब्रह्मांड, जिसकी सुरती ब्रह्मांड में शब्द के साथ में रात दिन लगी हुई है। सांस सूरत दिस साठ, यानी सुरती सांसा के साथ लगी हुई है और उनका ध्यान पीछम के रास्ते से ऊपर ब्रह्मांड में लगा हुआ है। ऐसे सद्गुरु के शरण में जाने पर हमारा कल्याण होगा। वही सद्गुरु है।
साहिब बिन माने नहीं, नाकाऊं से बेर। सो सतगुरु सुख राम कहे, पहुँचा त्रिकुटी शहर। साहिब बिन माने नहीं, एक परमात्मा के अलावा आन किसी देवी देवता को वो नहीं मानते, एक की ही भक्ति करते हैं। नाकाऊ से बेर, इसका मतलब जिसकी भक्ति करते हैं उसको ही मानते हैं और दूसरे देवी देवता को उनसे बैर भाव रखते हैं। तो महाराज कहते हैं ऐसा भी नहीं। वो जानते हैं ये देवी देवता अपना अपना कार्य कर रहे हैं, इनको भी परमात्मा ने आदेश दिया है, वो उनकी भक्ति नहीं करते मगर उनके कार्य को मानते हैं। अब देख लो ब्रह्मा जी का कार्य, ब्रह्मा सिरजो रचन को, ब्रह्मा जी ने उनके जिम्मे परमात्मा ने सृष्टि रचना का कार्य सौंपा है, तो ब्रह्मा जी के कार्य को तो मानना ही पड़ेगा। ब्रह्मा जी की भक्ति नहीं करेगी, जिसने ब्रह्मा जी को पैदा किया है उसकी भक्ति करेंगे, मगर दूसरे की निंदा, दूसरे से वैरभाव नहीं रह सकते। भगवान विष्णु का भी अपना कार्य है, शिव जी का भी अपना कार्य है, और वो सब अपने अपने जगह सही है। उनसे भेदभाव न रखते हुए एक परमात्मा के अलावा किसी अन्य को नहीं मानते, ये सद्गुरु के लक्षण है। सो सतगुरु सुखराम कहे, पहुँचा त्रिकुटी शेर। कम से कम त्रिकुटी में उनका ध्यान रात दिन चाहिए, इससे कम वाले को सद्गुरु कह ही नहीं सकते, क्योंकि वो तीन लोक में है, हद में ही है। अभी वो स्वयं बेहद में नहीं पहुँचे, त्रिकुटी तक नहीं पहुँचे। इसीलिए महाराज ने कहा है कि त्रिकुटी तक तन देखिया, काना सुना न कोय। त्रिकुटी का अनुभव कैसा है, न ये सुना न देखा। ब्रह्म देश की गम नहीं, त्रिकुटी के आगे ब्रह्म का देश है, परमात्मा का देश है। ब्रह्म देश की गम नहीं, कहे मैं सदगुरु होए। अब वहाँ तो कोई अनुभव है नहीं, और केवल राम राम दूसरे को देके सदगुरु बन के घूम रहे हैं। ये जासी किण देश शिष गुरु दोनों भाई, महाराज कहते ये कहाँ जाएंगे? न तो ये कहीं जाएंगे न उनका शिष्य कहीं जाएगा। सुखराम दास बाता कहे, अगम निगम की जोय। राम राम सा ज्ञान तो बहुत ऊंचा ऊंचा देता है, अगम निगम की बात करता है, बेहद की 10वें द्वार की ज्ञान तो देता है, मगर वहाँ पहुँचा हुआ नहीं है। ये सद्गुरु नहीं हो सकते। ब्रह्म देश की गम नहीं, महाराज कहते प्राण की गम न खाए। प्राण कहाँ है और प्राण को कैसे ले जाना है पिंड से ब्रह्मांड में, न इसका ज्ञान है न उसका भेद है। केवल ये राम राम सांसों सांस में रटा के अगर शिष्य बना रहे हैं, मूल में तो ये करना पड़ेगा, मगर इसी पे अगर वो शिष्य अटक रहा है, यहीं तक उसकी भक्ति की यात्रा चल रही है, तो इसका सारा दोष आता है गुरु पे और शिष्य पे भी आता है। वो समझ नहीं रहा है कि इतने साल हो गए ना हमें शब्द का अनुभव आ रहा है। तो शिष्य को भी अगर कुछ चाहिए, नहीं तो बात अलग है। अगर भीतर में उस पद की प्राप्ति वाला शिष्य चुपचाप नहीं बैठेगा, तिरवेणी नावे सदा आठ पोहर रहे ध्यान। सो सतगुरु सुख राम कहे, अनभे पूर्ण ज्ञान। पूर्ण ज्ञान अनुभव का किया हुआ ज्ञान ही पूर्ण ज्ञान कहलाता है। पूर्ण ज्ञानी महापुरुष सदगुरु कौन है कि जिनका रात दिन ध्यान त्रिकुटी में लगा है। मैं बताता हूँ आपको त्रिकुटी में ध्यान कैसे लगता है। ये जो हमारे दोनों नाक है,
एक शरीर से यहाँ ध्वनि चलती है, यहाँ से पूरी एकदम ऊपर चलती है, बिना किए अपने आप सोते उठते बैठते जागते। अगर कोई काम में हमने मन को इधर उधर उलझाया है तो वो कम सुनाई देगी। अगर हम मन को इधर उधर से हटा के और वहाँ पे जोड़ देते हैं तो वो ध्वनियाँ अपने आप सुनाई देती है। ये दोनों नाक यहाँ बजने लगती है, यहाँ से पूरी उधर ऐसी टिक 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 ये अखंड चलती है। गुरु महाराज कह रहे हैं कि इनको कहते हैं त्रिवेणी में नहाना, यानी त्रिकुटी का आनंद लेना सदा रात दिन 8 पहर रहे ध्यान। और ये जो ध्वनि सुनाई देती है ये 8 पहर सुनाई देती है। सो सदगुरु सुखराम कहे अनुभव पूर्ण ज्ञान, उनके पास अनुभव का ज्ञान है, उनको आप सदगुरु कह सकते हो। सदगुरु तो और ऊंची स्थिति के लिए बताया है कि 10वें द्वार अखंड धुन गाजे, सदगुरु पदवी मुना पूछ आजे। मगर वो 10वें द्वार वाला अखंड धुन वाला आपको नहीं मिला तो कम से कम त्रिकुटी से ही जिनका ध्यान अखंड लगा है, जो ईड़ा पिंगड़ा सुखमणा का अनुभव रात दिन ले रहा है, वो भी आपके लिए सदगुरु का काम कर सकते हैं, उनको आप सदगुरु मान सकते हैं। आशा तृष्णा कल्पना करे कर्मा को नाश, सो सतगुरु सुख राम के छाड़ो पूरब बास। आशा तृष्णा कल्पना, कौन सी आशा? संसार सुख की आशा। इस संसार में जो माया का सुख है, ये माया का सुख हमें मिलते रहना चाहिए, ये आशा में हम जी रहे। तृष्णा भी है तो यही माया के सुख की तृष्णा है, चाहना भी है तो वही है, और हमारी कल्पना भी करते हैं तो यही करते हैं कि हमें यहाँ भौतिक सुख मिलना चाहिए। हमारी सारी कल्पना यही रहती है। अगर ये कल्पना कर रहा है, ऊपर से राम राम कर रहा है, ध्यान भी कर रहा है, भजन भी बता रहा है, शिष्य भी बना रहा है, और उनके मन में ये भौतिक सुखों की कल्पना लेके वो बैठा है, वो घूम रहा है अपने लिए, मुझे कुछ मिलना चाहिए, तो वो सद्गुरु हो ही नहीं सकते। राम राम सा आशा तृष्णा कल्पना करे कर्मा को नाश, यानी अपने स्वयं के किए हुए कर्म को राम राम भजन से वो काट लेता है, उसका नाश करता है, सारे कर्म को जला देता है, और ये संसार के भौतिक सुखों की आशा तृष्णा कल्पना का त्याग कर देता है। और सो सतगुरु सुखराम कहे छाड़ो पूर्व बास। पूर्व बास यानी भृगुटी का रास्ता छोड़ना। भृगुटी से हम आए हैं, अब भृगुटी से न जाते हुए त्रिकुटी से ऊपर चढ़ना, ये सद्गुरु है। भृगुटी से जाने वाले सद्गुरु हो नहीं सकते, भृगुटी से वापस आना पड़ता है। परमेश्वर सूरत सदा भूला सबे विकार, सो सतगुरु सुख राम के पहुँता 10वें द्वार। परमेश्वर सुरत, रत्नाम रचमच है परमेश्वर के नाम में, शब्द के साथ उनकी सुरती लगी हुई है, एक क्षण भी वहाँ से हटती नहीं है। महाराज कहते हैं कि 8 पहर 64 घड़ी हर नाय बिसारे, सो साधु संसार में बहुता हंस तारे। 8 पहर 64 घड़ी जिनका ध्यान लगा है, यही हमारा उद्धार कर सकते हैं।
हमें भवसागर से बाहर निकाल सकते हैं, हमें काल से बाहर निकाल सकते हैं, हमें मन की कल्पना से